मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों की इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जीवन में उसके कभी अंधेरा नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रेन से संबंधित प्रश्न पढ़ाएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो हमें ट्रेन से संबंधित प्रश्न पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि स्पीड नाम की कोई चीज होती है और इसके साथ साथ में डिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है और इसके साथ में टाइम नाम की कोई चीज होती है। ये तीन चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड का तात्पर्य अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम चाल का, और ये डिस्टेंस का तात्पर्य रहा दूरी रहा, और ये टाइम का तात्पर्य क्या रहा, समय रहा। तो आइए ध्यान से देख लेते हैं। ये स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है। तो अगर हम कहूँ पॉइंट नंबर 1 कहूँ तो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसे हिंदी में कहूँ तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। दूसरा पॉइंट अगर हम कहूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये इससे इससे गुणा हो जाएगा। तो हम कहूँगा क्या कि स्पीड और मल्टीपल में क्या टाइम, अर्थात अगर हम हिंदी में कहूँ तो दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में क्या, समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और तीसरा पॉइंट जो हमारा रहा वो क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट हमें टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये समय हमें निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, अर्थात हम कहूँ क्या, डिस्टेंस अपान क्या, डिस्टेंस अपान स्पीड। अर्थात अगर हम इसे हिंदी में कहूँ तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। और दूसरा क्या याद रखना है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीपल टाइम, अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय। और तीसरा क्या याद रखना है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। आइए हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। पहली बात क्या याद रखना कि यदि अगर हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें मल्टीपल कर लेना चाहिए किससे, 5/18 से। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 5/18। आप कहोगे ये 5/18 ही क्यों आया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मैं कहूंगा कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 जीरो से कट गया, और इसे अगर ध्यान से देखेंगे, 2 पंजे 10 और 2 18 में 36, अर्थात क्या आया, 5/18 आया। और ये क्या रहा, मीटर, और प्रति क्या रहा, सेकंड। अर्थात अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे तो आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ किलोमीटर को मैं मीटर में बदल दिया और घंटे को मैं सेकंड में बदल दिया, अर्थात आपका जो आया मीटर प्रति सेकंड, इसमें आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या याद रखना, दूसरी बात ये याद रखना कि अगर ये हमें मीटर प्रति सेकंड हो, मीटर प्रति सेकंड हो, अगर इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप यही पलट लेना, 18 ऊपर और नीचे क्या, 5। फिर से मेरी बात को ध्यान से रखिएगा। यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 को गुणा करना पड़ेगा। अब आपको याद करने का थोड़ा सा तरीका बता दूं। ये अमीर है, अमीर को गरीब बनाने के लिए तो गरीब वाला पहले, अमीर वाला नीचे।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अमीर को गरीब, ये अमीर है इसे गरीब बनाना है, तो आप ये जो कम है ये गरीब है और ये वाला ज़्यादा है तो ये इसे नीचे कर दो। अर्थात हमें जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे तो 5/18 अर्थात जो कम रहेगा गरीब में बदल रहे हो, जो कम रहेगा ऊपर बाकी नीचे। अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, गरीब को अमीर में लाना है, तो हमें क्या कर लेना है, ज़्यादा वाला का ऊपर गुणा और कम वाले का नीचे गुणा। अर्थात देखो ज़्यादा को कम किए तो कम वाले से गुणा ऊपर रहा और यहाँ पे कम को ज़्यादा किए तो ज़्यादा वाले से गुणा रहा। अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे। आइए कुछ बातें और जान लेते हैं। आइए हम तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़ लेते हैं कि यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को या किसी खंभे को व्यक्ति को या किसी पोल को पार कर रही है। फिर से मेरी बात को क्या समझ रहे हैं आप कि यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पोल को पार कर रही है तो ट्रेन जो है ये स्वयं की लंबाई की दूरी तय करती है। स्वयं की लंबाई की दूरी तय करती है। पॉइंट नंबर 2 ये रखना कि आप ये याद रखना कि यदि कोई ट्रेन क्या करे, किसी सुरंग को या क्या करे, या तो किसी प्लेटफॉर्म को या प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आने वाली ब्रोकर 11:50 पुल को या क्या करे, किसी दूसरी ट्रेन को। फिर से मेरी बात को याद रखना क्या, यदि कोई ट्रेन किसी सुरंग को और साथ साथ में क्या किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी दूसरी ट्रेन को यदि वह पार कर रही है तो क्या होता है, तो दोनों की लंबाई की दूरी जुड़ जाती है। लंबाई की दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने पॉइंट नंबर 1 क्या बताया कि यदि कोई ट्रेन किसी पेड़ को या खंभे को या व्यक्ति को या पोल को पार कर रही है तो ट्रेन स्वयं की लंबाई की दूरी तय करती है, और यदि ट्रेन किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो दोनों की लंबाई की दूरी क्या होती है, जुड़ जाती है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेन पेड़ को, खंभे को, व्यक्ति को, पोल को पार कर रही है तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, पेड़ पर, खंभे पर, व्यक्ति पर, पोल पर, इनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ट्रेन अपनी खुद की लंबाई तय करेगी। लेकिन क्या हो, यदि ट्रेन क्या हो किसी सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, दूसरी ट्रेन को पार करे है तो ट्रेन की भी जो लंबाई की दूरी है और इनमें से कोई अगर एक होगा तो इनकी जो लंबाई की दूरी है इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अर्थात इनमें केवल इस पे प्रभाव पड़ेगा, अपनी लंबाई की दूरी तय करेगी, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसकी भी लंबाई की दूरी साथ साथ में इसकी भी लंबाई की दूरी, दोनों की लंबाई की दूरी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न यह है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझिएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये जो चाल मतलब दिया है, ये चाल कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और 60 मीटर लंबी, तो लंबी आपका क्या बता रहा है, ये आपका दूरी बता रहा है। तो 60 मीटर दूरी जो दिया है वो कितना दिया है, 60 मीटर दिया है। अब कह रहा है कि बिजली के खंभे, तो मैंने बताया कि कोई खंभा उम्भा हो तो उसकी दूरी नहीं जोड़ी जाएगी। तो बिजली के खंभे को, तो यहाँ पे बिजली के खंभे को कितनी समय में पार कर लेगी, अर्थात समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दूरी कितना दिया है, 60 मीटर दिया है और चाल कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मुझे मीटर में बदलना है तो 5/18,
18 चौक कितना हो जाएगा 72, अर्थात ऊपर 60 रहा और नीचे कितना रहा 5 चौक हुआ 20 रहा। और यहाँ पे क्या था मीटर था और यहाँ पे क्या था किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हैं। तो ये इससे से कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा सेकंड हो जाएगा और ये 20 तिहाई कितना 60, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा 3 सेकंड। ये हमारा क्या रहा आंसर रहा, अर्थात वह रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार कर लेगी। हमारा अगला सवाल क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को कितनी समय में पार करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि 150 मीटर लंबी दिया है, 150 मीटर लंबी, लंबी मतलब क्या दूरी दिया है और दूरी कितना दिया है 150 मीटर दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि चाल जो दिया है, चाल कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, चाल जो दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। सवाल कह रहा है कि रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, तो मैंने कहा था खड़े व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या चाल। अब आप मुझे ये बताओ दूरी कितना है, दूरी यहाँ पे 150 है और चाल कितना है 54 है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो 5 बटे 18, 18 तिरिक कितना हो जाएगा 54, अर्थात 150 बटे कितना 5 तिहाई 15 और ये सेकंड रहेगा तो 15 दहम्मा 150, अर्थात आपका रहा 10 सेकंड। अर्थात यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेगी। हमारा अगला सवाल यह है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक टेलीफोन के खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिए, चाल जो दिया है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात जो चाल है वो कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके बाद यहाँ पे 30 सेकंड में पार करती है, अर्थात जो समय जो दिया है वो कितना दिया है 30 सेकंड दिया है, समय 30 सेकंड दिया है। कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो लंबाई मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे में समय। और जो चाल दिया है वो कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 72 गुणे 5 बटे 18 और मीटर बटे क्या हो जाएगा सेकंड और गुणे, और समय जो दिया है वो कितना दिया है 30 दिया है और ये क्या है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल कितना दिया था 72, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या करना है मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिखा, गुणे समय जो दिया है 30 सेकंड, तो 30 सेकंड लिखा, ये सेकंड सेकंड कट गया, तो यहाँ पे 18 चौक हुआ कितना रहा 72, 4 पंजे 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, बाकी ये 0, 600 मीटर ये हमारी क्या रही आंसर रही, अर्थात रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी 600 मीटर होगी। हमारा अगला सवाल यह है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। और चाल जो बताना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो यहाँ लंबी जो दिया है वो कितना दिया है 125 मीटर, अर्थात दूरी दे दिया है कितना 125 मीटर। और इसके साथ साथ क्या कह रहा है कि 25 सेकंड में पार कर जा रही है, अर्थात जो समय दिया है वो कितना दिया है, समय जो दिया है वो 25 सेकंड दिया है। तो यहाँ चाल बराबर पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे में क्या, दूरी बटे में समय। तो दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 125 मीटर और समय कितना दिया है 25 दिया है, लेकिन क्या कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5। अब आप कहोगे ये क्यों, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो 18/5 का गुणा, ये 25 पंजे 125, 125 कट गया, अर्थात ऊपर क्या रहा बचा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है आपका आंसर है। हमारा अगला सवाल ये है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी।
यहाँ पे ध्यान से देखना, जो आपकी दूरी दिया है वो कितना दिया है, 171 मीटर, ये रेलगाड़ी की दूरी है। और यहाँ पे जो 229 मीटर जो दूरी है, ये किसकी है, ये पुल की है। तो हमने आपको कहा था कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, तो ये दोनों की जो दूरी होगी ट्रेन की और बाकी उसकी जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो दूरी होगी, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 171 और प्लस कितना 229, अगर हम जोड़ दें तो ये जो 400 मीटर है, ये दोनों की अर्थात ट्रेन की साथ साथ में पुल की दोनों को जुड़ जाएगी। ये दूरी कितना रहा, 400 रहा। और जो आपका किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया है, चाल जो दिया है वो कितना रहा, चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और सवाल में कह रहा है कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या, चाल। आप मुझे बताइए कि दूरी कितना है, दूरी है 400 मीटर और चाल कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा करते हैं तो 18 दूना 36 अर्थात 400 बटे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये एक जीरो से एक जीरो कट गया अर्थात 40 सेकंड, अर्थात यह जो होगी वो 40 सेकंड में पार कर जाएगी। हमारा अगला सवाल यह है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जो दूरी दिया है वो कितना दिया है, 350 मीटर और साथ साथ में जो गुफा की लंबाई की दूरी है वो कितना है, 250 मीटर। अर्थात हम दूरी जो है ये दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात रेलगाड़ी की दूरी 350 मीटर और गुफा की भी जुड़ जाएगी, वो कितना है, 250 मीटर। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अब साथ में कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो चाल जो दिया है वो कितना दिया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और सवाल में क्या कह रहा है, कितने देर में पार कर ले जाएगी, अर्थात समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या, दूरी बटे में चाल। और दूरी जो दिया है वो कितना दिया है, 600 मीटर दिया है और चाल जो दिया है वो 54 दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं, 5/18, 18 3 54 अर्थात 600 बटे कितना हो जाएगा, 3 5 15, तो 15 चौकुआ 60 अर्थात 40 सेकंड में, अर्थात यह 40 सेकंड में क्या करेगी, पार कर जाएगी, अर्थात 40 सेकंड में पार कर जाएगी। हमारा अगला सवाल यह है, 170 मीटर तथा 250 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं के क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा, कह रहा है कि इतना तथा इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है, सवाल में क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यदि कोई ट्रेन एक इधर जा रही है, यदि कोई ट्रेन एक उधर जा रही है और इधर से क्या हो रही है, इसकी विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई की दूरी है वो कितना है, मान लीजिए कितना है, 200 है। और दूसरी ट्रेन जो है इसकी लंबाई की दूरी 150 है, ये इधर जा रही है और इसकी विपरीत दिशा में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो दूरी हो जाएगी अर्थात जो लंबाई की दूरी हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाती है, विपरीत दिशाओं में जुड़ जाती है, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और यह क्या हो रहा है, यह मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इनके चाल में भी जोड़ देंगे, अर्थात इनका जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात हम क्या करते हैं, जब विपरीत दिशाओं में कोई ट्रेन आ रही है तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई की दूरी और साथ साथ में चाल भी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आइए ध्यान से देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं, ये जो 170 मीटर तथा 250 मीटर लंबी दिया है, अर्थात दूरी कितना दिया है, 250 है और एक का कितना है, 170 है, विपरीत दिशाओं में आ रही है। तो मैंने बताया कभी ये जुड़ जाएगी तो ये दोनों जुड़ने के बाद कितना हो जाएगी, ये दोनों जुड़ने के बाद हो जाएगी 7 5 कितना हो जाएगा, 12 और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, अर्थात 420 इसकी जो हो जाएगी दूरी हो जाएगी।
और साथ साथ में यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और दूसरा का 42 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो चाल अगर हम दोनों को जोड़ दें 42 और 30 हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और सवाल में कह रहा है एक दूसरे को कितनी देरी में पार कर लेगी, अर्थात कह रहा है समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 420 मीटर और चाल दिया है 72। तो आप इसे क्या करिएगा, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुणा कर लीजिएगा। 18 चौक 72 अर्थात 420 बटे कितना 5 चौक 20 और ये 0 से 0 कट गया, 2 21 में 42 होता है, अर्थात 21 सेकंड में यह क्या कर ले जाएगी, पार कर ले जाएगी। हमारा अगला सवाल यह है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 62 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है और 150 मीटर लंबी क्या रेलगाड़ी है और उसी दिशा में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है, उसी दिशा में। इसके पहले आप क्या पढ़े थे, विपरीत दिशा, लेकिन ये क्या है, उसी दिशा में है। अर्थात जिस दिशा में ट्रेन जा रही है एक और उसी दिशा में ट्रेन जा रही है। और यहाँ पे अगर इसकी दूरी मान लीजिए कितना है 100 है और इसकी दूरी कितना है 75 है। तो ये दोनों अगर एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों घट जाएगी, अर्थात कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अर्थात इनकी जो दूरी हो जाएगी अर्थात क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। और अगर यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो ये इसकी चाल भी घट जाएगी। 15 में से 5 गए कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आइए हम ध्यान से इस सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा और सेम उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका चाल है ये आपका घट जाएगा, अर्थात 62 माइनस क्या हो जाएगा 8 और 62 में से 8 गया कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आपकी जो दूरी दिया है वो दूरी कितना दिया है 150 मीटर दिया है, 150 मीटर। और सवाल में कह रहा है कितनी देर में पार कर ले जाएगी। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में क्या चाल। और दूरी जो दिया है वो कितना दिया है 150 मीटर और चाल जो दिया है वो कितना दिया है 54। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18, 18 3 54। तो आपका कितना रहा 150 और बटे 5 तिहाई कितना 15। तो 15 दहम 150 अर्थात यह 10 सेकंड में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी।